हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 की अभ्यास 1D के प्रश्नों को लगाना शुरू करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा पर हमें दूरी ज्ञात करनी है। पहला है -7 + 4। वैसे अगर देखा जाए तो ये बहुत आसान प्रश्न है। बीच में होगा 0, इधर होगा +1 +2 +3 +4, तो ये 4 हो गया। इधर पीछे -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इधर -7। तो बीच की दूरी का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आया? 11। वैसे भी अगर निकाले तो दूरी बराबर बीच की हो जाएगी 4 - -7। इसमें से इसको हम लोग घटा देते हैं तो 4 + 7 यानी 11। ठीक है। आगे दूसरा है कि -7 तथा -7 का निरपेक्ष मान mod -7। इसके मान का मतलब होता है दोनों मान, -7 और +7। तो -7 तो ये है ही, तो कुल मिला के -7 से +7 के बीच की दूरी हमें निकालनी है। यहाँ पे +4 हो गया था, इधर +5 होता, +6 होता, +7 होगा। तो -7 से +7 के बीच की दूरी कुल मिला के यहाँ पे भी हम यही जो लास्ट में हमने किया था इधर, वही काम इधर सीधा सा कर देंगे। +7 -7, ये आ जाएगी बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा 7 + 7, तो ये हमारा हो जाएगा 14 इकाई। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। आगे दिया गया है कि -3 तथा +4। यहाँ पे भी देखो +4 ये है, -3 ये होगी इनके बीच की दूरी। 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम उस तरीके से निकालें तो यहाँ पे दूरी बराबर हो जाएगा ये +4 -3। तो ये 4 माइनस हो जाएगा +4 और 3 हो गया हमारा 7। ये आ गया आंसर। ठीक है। आगे है कि -1 तथा -2। तो यहाँ पे देखो ये है -1, ये है -2, तो बीच की दूरी कितनी हुई? 1 इकाई। और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगी दूरी -2 -1। तो ये -2 + 1 यानी -1। तो यहाँ से दूरी आएगी 1 यूनिट, 1 इकाई, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हों। तो देखो संख्या रेखा पर हमें प्रदर्शित करना है। पहला है x का मान 3 से कम है। तो यहाँ पे देखो ये कोई संख्या रेखा है, 0 1 + 1 + 2 + 3। तो ये जो है यहाँ पे संख्या रेखा पर प्रदर्शित होगा। कौन सा हिस्सा? ये यहाँ से 3 नहीं होगा, बल्कि 3 के पीछे का सारा हिस्सा जो है ये हमारा कितना होगा? x > 3। ठीक है, पूरा इनफाइनाइट तक इधर। दूसरा है कि mod x = √2। तो यहाँ पे देखो ये है 0 और इसको आगे देखो, यहाँ पे जगह कम है। यहाँ पे देखो ये है 0 1 2। अब यहाँ पे देखो √2 कैसे हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो देखो हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी थी, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। यहाँ पे लंब और आधार अगर हम 1 सेंटीमीटर ले तो क्या होगा? तो देखो 1 की घात 2 धन 1 की घात 2, तो 1 एकम 1 धन 1 यानी 2, कर्ण की घात 2। ठीक है। तो यहाँ से हमारा कर्ण बराबर हो जाएगा √2। अब इस √2 को अगर हम लोग प्रदर्शित करें तो एक ये और यहाँ से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचो, जितनी ये है उतनी ये ले लो। तो ये अगर 1 है तो ये भी 1 है, तो ये दूरी जो होगी ये हमारी होगी √2। अब प्रकार उठा के ये जो है ये चाप हम ऐसे लगा देंगे, जहाँ पे ये काटेगा ये दूरी हमारी होगी √2। और वही प्रकार से चाप लगा देंगे इस तरफ, ये जो होगी ये हमारी होगी -√2। तो यहाँ पे ये और ये जो दो बिंदु होंगे ये हमारे होंगे mod x = √2, और यही हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। ठीक है।
आगे तीसरा है कि मॉड x बटे 2 इज इक्वल टू 6। तो ये 2 का इधर हो जाएगा गुणा, तो यहाँ से हमारा आएगा मॉड x बराबर 6 दूनी 12। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान +12 है और -12 है। तो ये संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित होगा, इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ये संख्या रेखा है, ये है 0, -1, -2, -3, इस तरीके से ये हो गया -12, इधर +1, +2 और ये इस तरीके से इधर हो गया +12। तो ये -12 और +12 ये जो 2 पॉइंट हुए ये हमारे हुए मॉड x इज इक्वल टू 12 के। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। आगे चौथा कह रहा है कि 1 इज लेस देन मॉड x इज लेस देन 2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये देखो कि वैसे तो ये 0 हो जाएगा, इधर होगा -1, इधर होगा +1 और ये +2। तो देखो मॉड x का मान जो है 1 से अधिक है और 2 से कम है। वैसे तो मॉड x अगर लग जाता है तो जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस दोनों में होती है। जैसे यहाँ पे लिखा था मॉड x इज इक्वल टू √2, तो यहाँ से x बराबर आया था +√2 और -√2। यहाँ पे भी मॉड x बराबर 12 यानी x बराबर +12 -12। लेकिन यहाँ पे माइनस की वैल्यू नहीं आएंगी, इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि 1 से पीछे नहीं है, 1 से अधिक ही है x का मान और 2 से कम है। इसका मतलब नेगेटिव जो मान है वो हट जाएंगे क्योंकि सभी मान 1 और 2 के बीच में है, ये प्रश्न हमसे कह रहा है। तो यही 1 और 2 के बीच के जितने भी मान है, 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है, इसके बीच के हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से और ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर 2। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में अगले प्रश्न करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।